पूरी दुनिया में हर इंसान दीवा स्वप्न में मदहोश है। हम दीवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग क्यों करते हैं, इससे कैसे बाहर निकलें? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रात में आप ड्रीमिंग करते हैं, ये तो समझा जा सकता है, सोते हैं और रात में जो स्वप्न देखते हैं, जो कारण है वही कारण है दिन में भी स्वप्न देखने का। दिन में भी आप स्वप्न ही देखते रहते हैं। रात के जो स्वप्न होते हैं पिक्चोरियल होता है और दिन के जो स्वप्न होते हैं वो वर्ड फॉर्म में होता है, शब्दों में होता है। दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, कभी भी चुप नहीं रहता है। तो रात की जो ड्रीमिंग है उसका भी कारण क्या है? उसका कारण है कि कुछ इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं होती हैं दिन में, उसका ही स्वप्न आता है। जैसे आप अगर 4-5 दिन, अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर 4 दिन आप उपवास कीजिए तो रात में सपने में आपको रोटी, पिज़्ज़ा, तरह तरह की चीज़ आने लगेंगे। जो दिन में नहीं मिला है वो सब रात में आएगा। और ऐसे नॉर्मल नहीं आएगा। अगर नॉर्मल खा के आप सोएंगे तो कभी नहीं आएगा ना। लेकिन 4-5 दिन उपवास कर लीजिए तो रात में। इसलिए ब्रह्मचारियों को अधिकांश स्वप्न जो होते हैं बड़े पोर्नोग्राफिक होते हैं। वो नेचुरल है, नेचुरल है सर। जो आदमी का सामान्य सेक्स जीवन है उसके जीवन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो बहुत कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत लिए रहते हैं, अधिकांश लोगों के स्वप्न बड़े पोर्नोग्राफिक हो जाते हैं। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो स्वप्न में पूरी होती है। अब डे ड्रीमिंग क्यों होता है? दिन में क्यों स्वप्न देख? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। भगवान से कई बार पूछा गया, भगवान ने बड़ी अच्छे तरह से इसको समझाया है, उसको ही समझा सकते हैं। क्योंकि हम लोग के मन में जैसे रात में सपना आने के लिए डिज़ायर चाहिए, दिन में भी हमारे मन में बहुत तरह के अनफुलफिल्ड डिज़ायर होते हैं। वो माइंड जो है बना ही हुए डिज़ायर से है और मेमोरी से। माइंड कुछ है नहीं। माइंड इज ए बंडल ऑफ पास्ट मेमोरी। इसको ठीक से समझिएगा। माइंड का मतलब क्या है? माइंड का मतलब है पास्ट में जो बीता है, जो आपको समाज ने सिखाया है, उस सब का जो कलेक्टिव झोला है उसका नाम मन है। और भविष्य के बारे में जो आप कल्पना करते रहते हैं, और भविष्य की कल्पना क्या है इसको भी समझिएगा बहुत अच्छा। भविष्य की कल्पना क्या होती है? मॉडिफाइड पास्ट, जो पीछे नहीं हो सका उसको आप सुधार के सपना देखते हैं। मॉडिफाइड पास्ट ही फ्यूचर है। हम लोग फिर फ्यूचर का भी सपना देखते रहते हैं। तो जो विगत में जो सब गलती हुई या जो नहीं मिला, जो जहाँ हमने चूक किए, तो भविष्य में उसको सुधार लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मॉडिफाइड पास्ट इज फ्यूचर। ये दोनों माइंड की फैकल्टी है ना। माइंड या तो अतीत का सोचता रहेगा, अधिकांश तो बातें अतीत की ही सोचते रहते हैं। बचपन से लेकर अभी तक आपका किसी ने अपमान किया, कहीं आप भय हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, जो अधिकांश चीज़ें जो अतीत में हुई हैं, अच्छी या बुरी, उसको आप जुगाली, गाय भैंस खाती है तो उसको जो खाती है उसको फिर जुगाली करती है, निकाल के फिर चबाती रहती है। तो मनुष्य का मन भी जो है जुगाली करता है ना। जो बीत गया है उसको फिर निकाल के सोचता रहता है ना। उसको जुगाली ही कहते हैं, मेंटल जुगाली। तो ऐसा ही है, मन जो है जुगाली करता रहता है। जो अतीत में चला गया उसको सोचता रहता है। तो जब तक आदमी प्रेजेंट में नहीं जिएगा, प्रेजेंट में जीना नहीं सीखेगा, तब तक डे ड्रीम चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। कितने कोई भी उपाय कीजिए, जब तक आप प्रेजेंट में संतुष्ट नहीं हैं। कोई आदमी संतुष्ट नहीं है प्रेजेंट में।
कोई राजा महाराजा भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो प्रेजेंट में बिल्कुल संतुष्ट हो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो जब तक वो स्थिति नहीं आ जाएगी तब तक डे ड्रीम चलता रहेगा। इसलिए भगवान ने एक जापानीज कहानी है, उसको भगवान बहुत अच्छा से कहते थे। जापानीज स्टोरी है, उसको हर आदमी को समझना चाहिए। हम लोग की कहानी है वो, जापानीज कहानी नहीं है, हम लोग की कहानी। एक स्टोन कटर था, वो दिन भर पत्थर तोड़ता था और बेचता था। पत्थर के टुकड़े जो पहले तो ये नहीं थे ना, वो मशीन नहीं थे जो चिप्स बनाते थे, तो आदमी हाथ से ही तोड़ता था। अभी भी गांव में लोग हाथ से ही तोड़ते हैं पहाड़ों में। तो पत्थर तोड़ के बेच रहा था, बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत हार्ड वर्क था, तो थक जाता था। उसने एक दिन सोचा कि भगवान क्या मेरा जीवन है, मैं भी धनी होता, खूब बढ़िया आराम से बैठा रहता, एकदम बढ़िया कपड़े पहन करके और सिल्क का शॉल ओढ़ करके बैठे रहता एकदम आराम से सोफा पर। भगवान को दया आ गई, भगवान प्रकट हो गए, बोले ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वही होगा। वो तुरंत ही वो सोफा भी आ गया, उस पर बैठ गया, वो धनी भी हो गया और एकदम बिल्कुल शॉल ओढ़ के बैठ गया। जापानीज कहानी बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। उसके बगल से ही एक राजा का ये प्रोसेशन निकल रहा था। आजकल भी जैसे प्रेसिडेंट वगैरह निकलता है तो आगे गार्ड होते हैं, घोड़े होते हैं, या मोटरसाइकिल पर होता है, पीछे होता है। ऐसे राजा की सवारी में पहले राजा तो बग्गी पर बैठते थे, आगे घोड़े पर सिपाही, पीछे घोड़े पर सिपाही, और बहुत लाम काफ। तो आदमी तो कभी संतुष्ट होता नहीं है। एक जो स्टोन कटर था हो गया धनी आदमी, लेकिन राजा को देख के लगा कि अरे क्या ये ऐसा होना चाहिए जो एक आदमी की सवारी के लिए आगे भी 20 आर्मी चल रही है, पीछे 20 आर्मी चल रही है, और सब लोग झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। काश मैं भी ऐसा होता। भगवान उस पर प्रसन्न थे, फिर प्रकट हो गए, बोले तुम जो तुम चाहते हो वही हो जाए। भगवान के आशीर्वाद से तुरंत राजा हो गया वो। उसकी भी सवारी निकल रही थी, चलने लगा। बहुत अच्छी कहानी है। एक गर्मी के दिन थे, यही जून का महीना था अभी जो है, बहुत कड़ी धूप थी। देखा तो सूर्य जितना तप रहा है, उसके भी पसीने चल रहे थे, और उसके जो सिपाही थे सब लोग भी धूप में तप रहे थे। घोड़ा भी जो था गर्मी से एकदम हाँफ रहा था। उसने देखा कि बाप रे, ये सूर्य कितना पावरफुल है, राजाओं को भी पसीना निकाल देता है। कुछ इससे कोई नहीं बच सकता है। पावर तो अगर पावर चाहिए तो राजा का क्या पावर है, सूर्य का पावर है। काश में सूर्य होता। भगवान प्रकट हो गए, बोले ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वही हो जाओ। सूर्य हो गया, बड़ा खुश हुआ, अपनी रोशनी को कभी हैंडल की तरह घुमा के देखा, जिधर देखा उधर उजाला हो जाता है ना। जिस तरफ घुमाए उधर ही उजाला, बाकी समय अंधेरा। कितना पावरफुल हो गया, बहुत पावरफुल। और सब लोग उसके पसीने, उसके डर से सब लोग गर्मी के महीने सब लोग पसीने, राजा भी पसीना चला रहा है, सारी दुनिया पसीने चला रही है। बड़ा खुश हुआ। तब तक एक बादल आया, बादल उसने ढक दिया सूर्य को। तो नीचे इतनी गर्मी थी सूर्य की, सब ठंडक हो गई, और किसी को पसीना नहीं चल रहा था। बादल ढक दिया सूर्य की रोशनी। बहुत कोशिश करें कि हम पृथ्वी तक पहुँचें, लोगों को गर्म करें, लेकिन बादल ढके हुए था, नहीं हो रहा था। तो इसको लगा कि भाई क्या ये है ना। तो बादल होने में मजा है ना, सूर्य तो सूर्य को भी ढक लेता है। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले जैसा चाहो वैसा ही हो जाओ। बादल हो गया, खूब बड़ा घनघोर बादल हुआ, बहुत घमंड में फूला हुआ था, खूब वर्षा है ना। नदियों में बाढ़ आ गई, और देख रहा है कि नदियों की बाढ़ से घर बह जा, राजा का महल में भी पानी घुस गया, और चारों तरफ बाढ़ में जैसा होता है, लोगों के घर गिर रहे हैं, ये हो रहा है, नदी
उफान, पेड़ उखड़ जा रहे हैं, बड़ा खुश हुआ कि भाई ये अब ये इसको कहते हैं पावर है, इसको पावर। सब चीज़ बहाया जा रहा है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा पत्थर का, पहाड़ का से टुकड़ा था, बहुत बड़ा पत्थर था, तो उसको भी लगा कि इसको भी बहा दें, है ना, लेकिन वो बहुत बड़ा था, ये कितना भी जोर लगाया वो पत्थर नहीं हिला। बहुत बड़ा पत्थर था, पानी के बाढ़ से नहीं, वैसे पानी, बल्कि उसने पानी को ही मोड़ दिया। पानी की जो धारा जा रही थी पत्थर से टकरा के पानी ही मुड़ गई, पत्थर को कुछ नहीं हुआ। इसको लगा अरे ये तो हमसे ही बलवान है, हाँ, अगर बल होना चाहिए तो पत्थर ही होना चाहिए ना। नदी को भी घुमा दे, नदी को भी घुमा देता है। भगवान का ठीक है, जैसी इच्छा तुम्हारी। पत्थर हो गया बहुत मजबूत बड़ा। फिर कुछ दिन के बाद देखता है कि एक गांव वाला आदमी आता है, बहुत बड़ा छेनी, हथौड़ी और सब लेकर के पत्थर को काटने लगा। उतना सोचता था हम मजबूत हैं, उसको भी पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा करने लगा, स्टोन बनाने लगा। इसको लगा अरे हमसे भी मजबूत है ये तो, है ना। पत्थर काट रहा है वो हमसे भी मजबूत है ना। तो भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम अगर उससे ही मजबूत होना चाहते हो तो हो जाओ। वो फिर पत्थर काटने वाला बन गया। तो जापानीज कहानी है बहुत अच्छी। तो जापानीज कहानी में है एंड जो है कि फिर वो पत्थर जब वुड कटर, वो स्टोन कटर बन गया, तो उसको रियलाइज हुआ और वो खुश होकर रहने लगा। तो भगवान ने जो कहा बहुत सुंदर से कहा। भगवान ने कहा कि मैं इस स्टोरी से बहुत सहमत हूँ, बिल्कुल मनुष्य की कहानी है, लेकिन इसके एंड से मैं खुश नहीं हूँ, एंड से मैं सहमत नहीं हूँ कि उसके बाद वो खुशी होकर रहने लगा। ये संभव नहीं है। क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर उसको पसीना चलेगा और फिर उसको धूप में लगेगा और पैसे कम मिलेंगे तो फिर उसकी डिज़ायर होगी। इसलिए इसका जो एंड है, भगवान बहुत साइंटिफिक आदमी है, बोले स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आई एम नॉट एग्री विद द एंड, कि वो खुश तो आदमी हो ही नहीं सकता है ना। वो फिर कुछ दिन के बाद यही सोचेगा कि दूसरे लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, बैठे हुए आराम से हम वो कमाने लगे। इस कहानी में भगवान ने कहा दो बातें कही। एक तो कहा, बड़ा गजब कहा, बहुत अच्छी लगी कहानी। भगवान ने कहा कि देखो वो उसकी, तुम लोग सोचोगे कि उसने जो इच्छा किया पूरी हो गई, तो आश्चर्य लगेगा कि भगवान ने पूरी कर दी और ऐसा कहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूँ तुम लोग भी जो बहुत गहरी इच्छा करोगे, बहुत डिजायर करोगे, वो आज न कल पूरी हो जाएगी। इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में हो जाएगी। तो बहुत गहरा जो लॉन्गिंग डिजायर होगा वो फुलफिल हो जाता है ना। और बार बार सोचोगे और बहुत गहरे से सोचोगे तो इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, है ना। लेकिन हो जाने के बाद भी तुम खुश नहीं होगे। इस कहानी का अर्थ में भगवान ने बताया कि जो तुम सोचोगे वो तो हो जाता है। अभी भी जो तुम हो, तुम सोचे थे किसी जन्म में, इसलिए ऐसे हो। जब हम लोगों ने सोचा था कि आश्रम बनाएं तो आश्रम बन गया, असंभव था, है ना। नेपाल जैसे गरीब देश में, जो विकसित देशों में इतना बड़ा कम्यून नहीं बन सकता है, असंभव है। हम लोग सारी दुनिया में ट्राई करते हैं। वो गरीब देश में बन गया कैसे? क्योंकि बहुत डिज़ायर किया हम लोगों ने, बहुत लोगों ने बहुत डिज़ायर किया तो आखिर बन गया, है ना। तो वहाँ ने कहा कि अगर तुम बहुत गहरी तुम्हारी इच्छा होगी तो वो पूरा हो जाएगा, अस्तित्व पूरा कर देता है। लेकिन उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो सकते हो। उसके बाद भी तुम्हारी डिजायर और होने लगा। हम लोग ये हुआ था कि पोखरा में भी एक कम्यून बने। यहाँ से खुश नहीं हुए, है ना। पोखरा में हुआ तो लुम्बिनी में भी बने, अब सोच रहे हैं धरान में भी बने, इंडिया में भी बने। इंडिया में भी एक कम्यून होना चाहिए अपना। तो ये डिज़ायर जो है दौड़ाते रहेगा, है ना। डिज़ायर पूरी तो हो जाएगी। भगवान ने कहा बहुत अच्छी स्टोरी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। ऐसा ही है, इसी को जीवन चक्र कहते हैं। जो इस जन्म में, इसलिए भगवान ने जो कहा है मैं भी उसे मेरा भी अपना अनुभव है। मेरी अपनी ही जीवन की जो विगत की मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ कि डिज़ायर तो पूरे हो जाते हैं, बहुत गहरे से सोचो, लेकिन आदमी खुश नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर दूसरा डिज़ायर पकड़ लेता है।
और वही डिजायर आपको दौड़ाता रहेगा, कहीं भी खुश नहीं होने देगा। आज यहाँ है तो कल लगेगा कि इससे अच्छी जगह वहाँ है, वहाँ होना चाहिए, और इससे अच्छा खाना मिलना चाहिए, इससे अच्छा कमरे में भी थोड़ा शिकायत होगी, इससे अच्छा कमरा होना। कुछ न कुछ आदमी की डिज़ायर दौड़ाती रहेगी, उसको खुश नहीं होने देती है ना। और इसीलिए हम लोग डीप ड्रीमिंग करते हैं, क्योंकि लोग दुखी हैं, सारा संसार दुखी है, तो सपने में सुख खोजते हैं। ये डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसा हो जाए, वहाँ चले जाएं, इतना पैसा मिल जाए, या बिजनेस हो जाए, है ना, ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए, ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। तो फिर वो सपना जो है अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जब तक ये समझ में नहीं आए कि कोई भी डिज़ायर फुलफिल हो ही नहीं सकती है, तब तक डे ड्रीमिंग चलता रहेगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि डिज़ायर के फुलफिल होने से भी कुछ नहीं होगा। भगवान ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी 2-3 पैराबल्स का है। एक पैराबल का भगवान ने एक, अब नेपाल का ही समझ जाइए, नेपाल के पहाड़ के गांव का एक लड़का, वो नदी के किनारे रहता था और मछली मारता था, घर में मछली लाके चावल और मछली खाता था, खुश था, और हिमालय के गांव में रहता था। लेकिन उसके ऊपर से जहाज गुजरते थे पहाड़, हवाई जहाज देख रहता था, देखता था, लगता कि एक दिन हम भी हवाई जहाज चलाते, पायलट हो जाते। और ऐसा हो गया, बहुत डिजायर थी तो पढ़ा, फिर पायलट हो गया, प्लेन चलाने लगा, है ना। लेकिन अब प्लेन चलाने में क्या दिक्कत सब होती है, वो दिक्कत होने लगी। जैसे अब नाइट फ्लाइट होती है तो रात में सो नहीं सकते हैं, है ना, हमेशा कपड़े ऐसे पहनने पड़ते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। तो एक बार प्लेन से जा रहा था अपने साथ, तो उसी पहाड़ से गुजर रहा था जिस गांव में वो रहता था, वहाँ नीचे नदी थी। तो उसने अपने को पायलट को कहा कि देखो, एक दिन मैं इसी नदी, इसी गांव का हूँ, और इसी दिन में मछली मारता था और खाता था, खुश था, सोता था और बांसुरी बजाता था, बड़ा आनंदित था। ऊपर से प्लेन गुजरता था तो लगता था पायलट बन जाऊँ। आज मैं पायलट बन गया हूँ, इच्छा हो रही है इसी गांव में फिर बच्चा बन जाऊँ और मछली मारूँ, आनंद से रहूँ इतने झंझट नहीं हो, है ना। तो ड्रीमिंग ऐसा ही है, जहाँ आप हैं वहाँ आप खुश नहीं रहेंगे। ये मन को आपको गुलाम रखने का एक ही तरीका है कि आप जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं रहने देगा, कुछ आगे की सोचता रहेगा, वहाँ पहुँच जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो इसीलिए डे ड्रीमिंग इज ए कंपनसेशन, बिकॉज एवरीबडी इज मिजरेबल इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज हैप्पी एक्सेप्ट इनलाइटेंड बीइंग्स, नोबडी इज हैप्पी। सो जब तक आप इनलाइटेंड, डे ड्रीमिंग रुकेगा भी नहीं, कोई नहीं कह सकता है अपने डे ड्रीमिंग रोक ले, नहीं, संभव नहीं। जब तक आप इनलाइटेंड नहीं होंगे, मन में सपने भविष्य के आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ सपना चलता ही रहेगा, है ना, वो रोक ही नहीं सकते आप। इसलिए डे ड्रीमिंग इज ए कंपनसेशन, व्हाट यू हैव नॉट एंजॉयिंग टुडे, यू वांट टू एंजॉय इन फ्यूचर। आज आप खुश नहीं हैं, भविष्य में खुश होना चाहते, ये हो जाए तो वो हो जाए, ऐसा हो जाए। आप अपने, सब लोग अपना अपना देख लीजिए, कुछ ना कुछ मन में सपना होगा खुश होने का कोई ना कोई सपना होगा। ये इसलिए कोई भी व्यक्ति डे ड्रीमिंग से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक कि वह प्रबुद्ध न हो जाए।